हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग और कैसे चल रही है आप सभी लोगों की एसएससी जीडी 2026 की तैयारी। तो देखो, हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं एक और प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए, जो कि यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 रहने वाला है। तो देखो, जितने भी बच्चों ने अभी तक जीडी का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो सही भाई सभी के सभी बच्चे इस क्लास को देख लें, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं जैसे जैसे प्रश्न रख रहा हूँ बिल्कुल सेम मेरे प्यारे बच्चों वैसे ही प्रश्न आप लोगों के एसएससी जीडी में आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, है ना। तो देखो, अगर हम बात बता दें कि आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न होंगे और 40 में 40 नंबर आप लोगों की तैयारी भी हो जाएगी। प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम आप लोग डेली 2 प्रैक्टिस सेट लगाया करो, है ना। तो ये हिंदी का मेरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में। आप लोग क्या करिए कि जितने भी क्वेश्चंस मैं बताता जाऊं, यानी कि 20 जब प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो जाएं तो मुझे बता देना कि आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ना। तो कितने प्रश्नों का आप लोगों ने सही जवाब दिया। अगर आप लोगों ने 20 में से 18 क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने सही कर दिए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जब वो लोग पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोग 20 में 20 नंबर अपने सही कर दोगे, है ना। इतना मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। 20 में 20 क्वेश्चंस आप लोग सही कर दोगे, इतना मैं आप लोगों से गारंटी लेता हूँ। तो चलिए भाई, सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दीजिए। भाई एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दो। भाई ए ऑप्शन दिया अभ्यर्थी, देखो ए ऑप्शन दिया अभ्यर्थी, बी ऑप्शन दिया अभ्यर्थी, सी ऑप्शन दिया अभ्यर्थी, है ना, और डी ऑप्शन दिया है यहाँ पर ए अभ्यर्थी। ये देखो मैं डी ऑप्शन हो गए। तो बता दीजिए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है किसमें बता दीजिए भाई सही वर्तनी वाले शब्द का मतलब चयन कर देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा अभ्यर्थी। तो जितने बच्चों ने ए ऑप्शन को भाई सही किया है उनका ए के 2 नंबर पक्के हो गए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर दे दिया होगा। तो चलो भाई, इसके बाद हम ले चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। बता दीजिए भाई कि जो मेरा ये आशा शब्द है, आशा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। भाई बता दीजिए यहाँ पर आशा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। तो एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न, ए ऑप्शन दिया दुख, दुख, दुख किसका विलोम शब्द है भाई, है ना, दुख। उत्साह किसका विलोम शब्द है, क्रोध। और आशा, ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो निराशा का जो विलोम शब्द होता है वो आशा होता है। तो कितने बच्चों ने यहाँ पर सी ऑप्शन को सही किया है भाई बता दीजिए। तो आशा, निराशा शब्द का विलोम शब्द जो होता है आशा होता है। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रश्न नंबर 2 का भी राइट आंसर सही दिया होगा। और इसके बाद चलो आगे फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा 3 है। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि दिए गए शब्द, देखो यहाँ पर दिया प्रश्न नंबर 3 कहता है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कर दीजिए। भाई समानार्थी शब्द का चयन कर दो। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कर दीजिए भाई। तो इसका देखो यहाँ पर दिया है अनल, अनल शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन दिया है जल, बी ऑप्शन दिया है अग्नि, सी ऑप्शन दिया है पवन, डी ऑप्शन दिया है पृथ्वी। तो यहाँ पर वह बता दीजिए कि अनल शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए। तो देखो यहाँ पर उम्मीद कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनल शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही किया है। अनल का जो अनेकार्थी शब्द जो होता है वो अग्नि ही होता है ना। तो अग्नि को सही करेंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पहले 3 प्रश्नों का सही जवाब पूरा का पूरा दिया होगा। इसके बाद चलो आगे ले चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो इसका अर्थ क्या होता है भाई। देखो, स्वयं अपनी प्रशंसा करना, ये ऑप्शन दिया है। दूसरों की सहायता करना, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन दिया है झूठ बोलना, और डी ऑप्शन दिया है क्रोधित हो जाना। ये मेरे 4 ऑप्शन हैं। और एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। तो बता दीजिए भाई प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, अपने मुँह में मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना, यानी कि इसका ए ऑप्शन भाई सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलो भाई फिर हम आगे ले चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बता दीजिए। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है। तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर मेरा जो बी ऑप्शन दिया अभूतपूर्व, है ना।
जो पहले कभी ना हुआ हो उसको अभूतपूर्व कहेंगे। तो भाई कितने बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही किया है, बता दीजिए भाई। यहाँ पर मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको हम अभूतपूर्व कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रश्न नंबर 5 तक सारे के सारे प्रश्नों का राइट आंसर दे दिया होगा, है ना। चलो आगे देखो, आगे फिर मेरा प्रश्न नंबर 6 देखो कहता है कि प्रश्न नंबर 6 कहता है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए यहाँ पर लिखा है कि उसके व्यवहार से सब लोग डॉट डॉट करके दिया हो गए। बता दीजिए रिक्त स्थान में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिख दूँ जो मेरा ऑप्शन जो है सही हो जाए। तो उसके व्यवहार से सब लोग प्रसन्न हो गए, है ना। उसके व्यवहार से सब लोग प्रसन्न हो गए, तो कौन सा वाक्य फिट बैठेगा। बी ऑप्शन दिए उसके व्यवहार से सब लोग प्रभावित हो गए, उसके व्यवहार से सब लोग क्रोधित हो गए, उसके व्यवहार से सब लोग लज्जित हो गए। देखिए मान लीजिए भाई किसी भी व्यक्ति का प्रभाव जो होता है वो सेम तरीके का नहीं रह सकता है। तो बता दीजिए कि भाई यहाँ पर ऑप्शन प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो उसके प्रभाव से सब लोग प्रसन्न हो गए, क्या ये सही हो सकता है कि किसी के प्रभाव से सभी लोग प्रसन्न हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल क्लियर राइट आंसर नहीं है ना। राइट आंसर नहीं है भाई, है ना। प्रसन्न कोई भी नहीं हो सकता है। उसके प्रभाव से सब लोग क्रोधित हो सकते हैं, क्रोधित भी नहीं हो सकते। ऐसा हम कह भी नहीं सकते कि हाँ मतलब सबका प्रभाव सिर्फ एक ही तरह का होता है कि उसके प्रभाव से सब लोग क्रोधित भी हो सकते हैं, उसके प्रभाव से सभी लोग प्रसन्न भी हो सकते हैं। तो मेरे दोनों ऑप्शन मेरे गलत हो जाएंगे, है ना। अच्छा, प्रभावित, उसके व्यवहार से सब लोग प्रभावित, हाँ प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित में आप लोगों का प्रसन्न आ जाएगा, क्रोधित, लज्जित, मतलब प्रभावित में कोई भी तरीके का वाक्य आप लोगों का आ जाएगा। तो प्रभावित ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके व्यवहार से सब लोग प्रभावित हो गए, तो भाई बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रश्न नंबर 6 तक सारे प्रश्नों का राइट आंसर दे दिया होगा। अब चलो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर मेरा जो नेक्स्ट है। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला कहता है कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 को पहले पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे कहता है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर दीजिए। भाई एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये आप यहाँ पर देखो लिखा, उसने अपने मित्र का अपमान किया, उसने अपने मित्र का अपमान किया। रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर दीजिए। भाई बता दीजिए कि उसने दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित, देखो यहाँ पर अपमान है, अपमान किया को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, अपमान किया को। बता दीजिए भाई देखो, तो उसने अपने मित्र का क्या किया है, बता दीजिए। देखो यहाँ पर जो मेरा अपमान किया को ऐसे रेखांकित किया गया है, तो कह रहे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो बता दीजिए यहाँ पर अपमान किया की जगह पर क्या आ सकता है। देखो उसने अपने मित्र का अपमान किया, तो अपमान किया की जगह पर हम कैसा वाक्य रख दें जो मेरा फिट वाक्य बैठ जाए। उसने अपने मित्र का सम्मान किया, सम्मान किया और अपमान किया, ये मेरा अपोजिट लग रहा है। लेकिन हमें ऐसा वाक्य ढूंढना जो अपमान किया की मतलब जैसा अपमान किया है बिल्कुल वैसा ही वाक्य आ जाए। तिरस्कार किया, सहायता किया। अच्छा देखो उसने अपने मित्र का अपमान किया और यहाँ पर लिखा है सहायता किया, तो सहायता किया भाई हम नहीं लिख सकते क्योंकि सहायता किया अपमान किया मुझे सेम नहीं लग रहे हैं। उसने अपने मित्र की प्रशंसा की, प्रशंसा की भी नहीं आएगा, है ना। तो प्रशंसा की भी नहीं आएगा। तो उसने अपने मित्र का अपमान किया मतलब कि तिरस्कार किया, अपमान किया और तिरस्कार किया मेरे सेम वाक्य लग रहे हैं। तो इसीलिए भाई मेरा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन बी को सही किया है। चलो आगे देखो, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 कह रहे हैं कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। बता दीजिए भाई किस भाग में त्रुटि है। विद्यार्थियों ने अपना काम पूर्ण कर लिया। बता दीजिए प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा कि विद्यार्थियों ने अपना काम पूर्ण कर लिया है। बता दीजिए अब किस भाग में त्रुटि है। ए ऑप्शन दिया विद्यार्थियों ने, बी ऑप्शन दिया अपना कार्य, सी ऑप्शन दिया पूर्ण कर लिया है, डी ऑप्शन दिया कोई त्रुटि नहीं। तो बता दीजिए भाई विद्यार्थियों ने अपना काम पूर्ण कर लिया है, इसमें किस भाग में त्रुटि हो जाएगी। बता दीजिए सभी बच्चे बताएंगे भाई। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोई त्रुटि नहीं इसमें, है ना, कोई त्रुटि नहीं है, मतलब पूरा वाक्य मेरा सही है।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रश्न नंबर 8 का पूरा राइट आंसर दे दिया होगा। इसके बाद चलो भाई बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि निशाकर, देखो यहाँ पर पूछा गया है कि निशाकर किसका पर्यायवाची शब्द है। निशाकर जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन दिया सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, बी ऑप्शन दिया चंद्रमा का, सी ऑप्शन दिया तारा का है, डी ऑप्शन दिया आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो बता दीजिए भाई निशाकर जो है किसका पर्यायवाची शब्द है ना। देखो निशाकर जो होता है मेरा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकता है, हाँ चंद्रमा का है। तो कितने बच्चों ने चंद्रमा को सही किया भाई, बी ये ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का बी ऑप्शन सही करेंगे कि निशाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलो इसके बाद आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। आय शब्द का भाई विलोम शब्द बता दीजिए क्या होता है। आय शब्द, आय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया लाभ, बी ऑप्शन दिया खर्च, सी ऑप्शन दिया व्यय, डी ऑप्शन धन। तो ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो आय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है बता दीजिए भाई। देखो आय शब्द का विलोम शब्द मेरा व्यय होता है, तो व्यय जो होता है आय शब्द का विलोम शब्द होता है। तो प्रश्न नंबर 10 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पहले 10 प्रश्नों का पूरा राइट आंसर दे दिया होगा। इसके बाद चलो भाई फिर हम आगे ले चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कहते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दीजिए भाई। यहाँ पर कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर दो। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया तात्कालिक, तात्कालिक है ना, ए ऑप्शन दिया तात्कालिक। फिर इसके बाद मेरा बी ऑप्शन दिया तात्कालिक बड़ी की मात्रा लिखी है, सी ऑप्शन दिया तात्कालिक, इसमें ला में बड़ी की मात्रा लिखी है लेकिन ता को थोड़ा वैसे लिख दिया तात्कालिक। बता दीजिए भाई किस भाग में त्रुटि, बता दीजिए भाई कहाँ पर है, मतलब सही वर्तनी कौन सा हो जाएगा। सभी बच्चे बता दीजिए भाई सही वर्तनी कौन सा हो जाएगा। तो इसका भाई ए ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही करेंगे तो इसमें भाई प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर दे दिया होगा। तो अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि आँखें दिखाना, आँखें दिखाना मुहावरे का अर्थ है। आँखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। ए ऑप्शन दिया प्रेम करना, बी ऑप्शन दिया क्रोध प्रकट करना, सी ऑप्शन दिया सहायता करना, डी ऑप्शन दिया प्रसन्न होना। तो आँखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बता दीजिए भाई। इसका आँखें दिखाना, देखो अगर कोई व्यक्ति आँखें दिखा रहा है तो उसका मतलब क्या हो सकता है, प्रेम कर सकता है। आँखें दिखाने का मतलब भाई प्रेम करना नहीं होता है, मतलब वो कुछ ना कुछ प्रकट कर रहा है। आँखें दिखाकर आप किसी की सहायता भी कर सकते नहीं कर सकते। आँखें दिखाना मतलब आप लोग प्रसन्न भी हो सकते नहीं भाई, प्रसन्न नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति आँखें दिखा रहा है तो मतलब वो अपने आप में क्रोध हो प्रकट कर रहा है। तो इसका बी ऑप्शन भाई सही कर देंगे। तो कितने बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सही किया है। चलो आगे देखो फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 की ये दिया है कि प्रश्न नंबर 13 कहते हैं कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कर दीजिए भाई। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कर दो। जो कम बोलता हो उसको क्या कहेंगे, जो कम बोलता हो उसको क्या कहेंगे। ए ऑप्शन दिया मितभाषी, बी ऑप्शन दिया वाचाल, सी ऑप्शन दिया वक्ता, डी ऑप्शन कृतज्ञ। जो कम बोलता हो उसको क्या कह देंगे, तो उसको भाई हम कहेंगे मितभाषी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहेंगे, है ना। और इसके बाद चलो आगे ले चलते हैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 देखो कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कर दो। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है कि मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर क्या करना चाहिए। देखो मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर रुकना चाहिए, बी ऑप्शन दिया है। ए सी ऑप्शन दिया सोना चाहिए, डी ऑप्शन दिया डरना चाहिए। तो मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर क्या करना चाहिए कि चलना चाहिए। पता है कौन सा वाक्य फिट बैठेगा। तो भाई प्रश्न नंबर 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो जितने बच्चों ने ए ऑप्शन को सही किया है प्रश्न नंबर 14 का, उनका भी फिर से 2 नंबर पक्का हो गया, है ना। तो मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, तो इसका आप लिखेंगे चलना, और हमारा ए ऑप्शन इसका पूरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 का ए ऑप्शन सही करेंगे। अब आगे देखो ले चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 देखो, प्रश्न नंबर 15 देखो यहाँ पर क्या आएगा कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। राम और मोहन बाजार गया, राम और मोहन बाजार गए, बाजार गया, बता दीजिए कहाँ पर त्रुटि है। देखो यहाँ पर लिखा बाजार गया, गया नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए राम और मोहन बाजार गए, ऐसे होना चाहिए ना। क्योंकि भाई 2 लोग बाजार जा रहे हैं, तो अगर एक बाजार जाता, अगर राम ही अगर अकेले बाजार जाता तो राम बाजार गया, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग बाजार जा रहे हैं। राम और मोहन बाजार गया,
नहीं होना चाहिए, राम और मोहन मोहन बाजार गए होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राम और ए ऑप्शन दिया राम और मोहन सही है। बी ऑप्शन दिया बाजार, सी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन में से कोई त्रुटि नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। गया सही करेंगे है ना। तो गया में हमारी त्रुटि है और प्रश्न नंबर 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो फिर प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में हमारा यहाँ पर एक गद्यांश दिया है जिस पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए भाई। 5 प्रश्नों को उत्तर देने दिए गए गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है। देखो, परिश्रम सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है वह जीवन में अवश्य सफल होता है। आलसी व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता है। हमें समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ये देखो मेरा भाई, ये गद्यांश जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको मैं पूरा का पूरा सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। इस पर आधारित 5 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 देखो कहता है कि गद्यांश के अनुसार सफलता की कुंजी क्या है। देखो, ए ऑप्शन दिया भाग्य, बी ऑप्शन दिया परिश्रम, सी ऑप्शन दिया धन, डी ऑप्शन दिया आराम। तो भाई गद्यांश के अनुसार सफलता की कुंजी क्या हो जाएगी? सफलता की कुंजी परिश्रम हो जाएगी, है ना, क्योंकि वे परिश्रम के बारे में बात कर रहे हैं। परिश्रम जो है सफलता की कुंजी है, ऐसा हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 17 देखो यहाँ पर कहता है कि कौन व्यक्ति जीवन में सफल होता है। अब भाई बताइए कौन सा व्यक्ति जो है जीवन में सफल होता है? कौन व्यक्ति जीवन में सफल होता है? ए ऑप्शन दिया आलसी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होता है। बी ऑप्शन दिया है क्रोधित व्यक्ति, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है परिश्रम व्यक्ति, हाँ ये सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 का सी ऑप्शन सही कर देंगे, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। आगे देखो, आगे दिया प्रश्न नंबर 18 कहता है कि आलसी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, बता दीजिए। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 कहता है कि आलसी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। तो देखो, भोजन, आलसी व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता है। आलसी व्यक्ति विश्राम नहीं कर सकता, आलसी व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता, आलसी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है। तो भाई इसका देखो बी ऑप्शन से करेंगे, आलसी व्यक्ति जो होता है उन्नति नहीं कर सकता है। चलो आगे देखो, फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 19 की ओर कि हमें किसका सदुपयोग करना चाहिए, हमें किसका सही उपयोग करना चाहिए। हमको देखो समय, हमें किसका सही उपयोग करना चाहिए? समय का, कि धन का, कि खेल का, कि भोजन का? तो हमको भाई समय का सही उपयोग करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 20, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? ए ऑप्शन दिया आलस्य, बी ऑप्शन दिया सफलता का रहस्य, सी ऑप्शन दिया समय, डी ऑप्शन खेल कूद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय। तो गद्यांश का उचित शीर्षक भाई सफलता का रहस्य, सफलता का रहस्य मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने बी ऑप्शन को सही किया भाई, उनका देखो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने 20 में से सभी के सभी 20 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया होगा। तो भाई आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए भाई, आप लोग सारे के सारे प्रश्नों का सही से रिवीजन कर लीजिए और अगर आप लोगों ने यहाँ पर 20 में से 20 प्रश्न अगर सही कर दिए तो समझ लो भाई, आप लोग जब पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों के भाई 40 में 40 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस बात की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। तो चलिए भाई आज की इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ।